सिर्फ मैं ही नहीं अखिलेश, यहाँ पर तमाम जो गेस्ट हैं वो भी इसी भरी धूप में बैठे हुए हैं क्योंकि पल ऐतिहासिक है। और सिर्फ मेरे गेस्ट ही नहीं, वो तमाम रिपोर्टर्स, चाहे वो अभिषेक उपाध्याय हो, वो अंकित गुप्ता हो, चाहे वो मेघा जिसकी रिपोर्ट हम अभी देख रहे थे, मदीहा हो, चाहे वो वरुण जैन हो, चाहे यहाँ पर कैमरा के पीछे मौजूद तमाम कैमरा पर्सन हो, एबीपी न्यूज की पूरी टीम सुबह 5 बजे से लगातार कवरेज कर रही है। और ये कवरेज तब तक नहीं रुकने वाली है जब तक अन्याय के दम पर खड़ी ये इमारत टूट नहीं जाती है, टूट कर नेस्त नाबूद नहीं हो जाती है। अभिषेक उपाध्याय, मैं आपका रुख करना चाहूंगी क्योंकि इस वक्त आप जहां मौजूद है वहां कोई और मौजूद नहीं है। किसी चैनल का कैमरा उस ऊंचाई पर मौजूद नहीं है जिस ऊंचाई पर आप एबीपी न्यूज के रिपोर्टर के तौर पर और अपने कैमरा पर्सन के साथ मौजूद है। क्या इस वक्त हलचल आप देख पा रहे हैं? मुझे जो दिख रहा है वो ये कि पार्क हो चुकी है तमाम गाड़ियां आसपास के इलाकों में। ये दिख रहा है कि अब लोगों की आवाजाही एकदम ना के बराबर हो गई है। आप क्या देख पा रहे हैं? बिल्कुल रूबिका, देखिए जो आप देख रही हैं उसको थोड़ी सी और ऊंचाई से मैं देख रहा हूं और तस्वीर लगातार बदल रही है। जैसे कि पहले आपने भी देखा होगा कि पहले यहां पर मूवमेंट हो रहा था सीधे की ओर, ये जो सड़क जा रही है ये इसी ट्विन टावर की ओर जा रही है। यहां पर मूवमेंट अब बहुत कम हो गया है। ट्विन टावर के चारों ओर की जो सड़कें हैं वहां पर कंप्लीट मूवमेंट रोक दिया गया है, बाकायदा वहां पर बैरिकेड लगा दिए गए हैं। हमें ग्रीन कॉरिडोर यहां से दिखाई पड़ रहा है, ग्रीन कॉरिडोर जहां पर पूरी तरह से इंतजाम किया गया है मेडिकल फैसिलिटीज का, चूंकि ये इस बात की आशंका है कि अगर कुछ भी अनहोनी होती है तो किस तरह से ग्रीन कॉरिडोर एक्टिवेट किया जाएगा और लोगों को यहाँ के जो निकटतम जो हेल्थ सुविधाएं हैं वो उनको मुहैया की जा सकेंगी। एक चीज और यहाँ से नजर आ रही है कि अब पूरी तरह से इमरजेंसी प्रोटोकॉल एक्टिवेट है और साथ में जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, चाहे वो जेट डिमोलिशन के हों, साउथ अफ्रीका की कंपनी है, या फिर एडिफिस इंजीनियरिंग के हों, या फिर नेशनल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट रुड़की के, ये सब मौके पर मौजूद हैं। और अब इस समय एक तरह से समझ लीजिए रोक रही हूँ, दोबारा आपका रुख करूंगी, लेकिन इस वक्त जो बिजली की सप्लाई है, अब अभिषेक वो बिजली की सप्लाई अब रोक दी गई है। कल ये कह दिया गया था क्योंकि यहाँ पर पाइपलाइन से गैस भी पहुँचती है और बिजली जो है इन दोनों पर खास ख्याल रखना होगा। तो उन दोनों ही सप्लाई को एक एक करके फेज वाइज वो बंद करेंगे, उस सप्लाई को रोका जाएगा। अभी जानकारी ये मिल रही है कि मेरे पीछे जो पूरी आप इलाका देख रहे हैं और खासकर इन 2 बिल्डिंग्स ट्विन टावर्स के आसपास की सोसाइटी जहाँ 5000 के आसपास लोग रहते हैं, उनकी गाड़ियों का अगर मिला दूं, जिनको अलग अलग इलाकों में, एक तो बॉटनिकल गार्डन में पार्क की गई है कुछ गाड़ियां अपने आप पीछे देख लीजिए, जो गार्डन आपको दिखाई दे रहा है बड़ा सा जो ग्रीन पैच है, वहां पर कुछ गाड़ियों को पार्क किया गया है। आप लगभग 5000 लोग आसपास के इलाके में रहते हैं, उनको अलग अलग जगह पर शिफ्ट किया गया है और उनके लिए कुछ अरेंजमेंट किए गए हैं। उनके घरों में जो बिजली की सप्लाई है वो रोक दी गई है। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। अंकित मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। अंकित, और गैस की सप्लाई भी रुक नहीं है। जी बिल्कुल, देखिए गैस की सप्लाई हो, वाटर सप्लाई हो या इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई हो, सभी धीरे धीरे करके डिस्कनेक्ट किए जा रहे हैं। और खास तौर पर इस इलाके में जहां पर हम मौजूद हैं, मेरे ठीक पीछे जितनी भी इमारतें आपको नजर आ रही हैं, इन सब जगह से वो डिस्कनेक्ट कर दिया गया है। और समझा जा सकता है रूबिका, करीबन 4.5 घंटे का वक्त और रह गया और ये 4.5 घंटे काफी महत्वपूर्ण है। और यहां से उल्टा काउंटडाउन इस वजह से हम कह रहे हैं क्योंकि अब यहां से वो सारी तैयारियां किस तरीके से ब्लास्ट करना है, किस तरीके से जो वायरिंग बिछाई गई है उनको जो फाइनल चेक करना है, वो सब इंतजाम शुरू हो चुका है। और 1:30 बजे तो वो वक्त होगा जब एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि आखिरी 60 मिनट का काउंटडाउन शुरू हो जाएगा। सामने ये जो आपको एक बस नजर आ रही है, ये जो है यहाँ पर कंट्रोल एंड कमांड सेंटर बनाया गया है जिसमें अधिकारी मौजूद है, जो ड्रोन से जो फुटेज आ रही है, जो सीसीटीवी कैमरा इंस्टॉल किए गए हैं, उनकी जो फुटेज है उसकी लगातार निगरानी करेंगे। यहाँ पर कई सीसीटीवी कैमरा भी लगाए गए हैं इस बिल्डिंग के आसपास की बिल्डिंगों में, और जो है जिससे लगातार हर घटनाक्रम का मॉनिटरिंग होगी। यानी कि अगर जो पहले फ्लोर पर, यानी कि जो सबसे जो टॉप फ्लोर है, अगर वहां पर जो ब्लास्ट स्टार्ट होगा तो उसकी भी बाकायदा मॉनिटरिंग होगी ड्रोन के जरिए और सीसीटीवी कैमरा के जरिए। और जैसे जैसे ब्लास्ट नीचे होना शुरू होगा, ऊपर के जो मंजिला जो नीचे गिरनी शुरू होंगी, हर एक मंजिल को लेकर
के सीसीटीवी की अलग अलग फुटेज होंगी जो लगातार इस बात की निगरानी करेंगी कि बिल्डिंग सही डायरेक्शन में डिमोलिश हो रही है या नहीं हो रही है। क्योंकि आशंका किस चीज की, आशंका इस चीज की है कि बिल्डिंग को जिस तरीके से सीधे जो डिमोलिश होना है वो उसी तरह से हो, क्योंकि आसपास जो बिल्डिंग्स है वो ज्यादा दूरी पर नहीं है और यही एक चुनौती है और इसी वजह से इसको कंट्रोल इम्प्लोजन जरूर कहा जा रहा है। लेकिन जो तैयारियां हैं वो पिछले जो है 1 महीने से लगातार खास तौर पर इस वजह से चल रही हैं कि जब ये यहाँ पर डिमोलिशन हो उस दौरान किसी तरीके की दुर्घटना ना हो, और इसी वजह से ये जो कमांड एंड कंट्रोल सेंटर है ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर सुबह से अधिकारी मौजूद है और पल पल की जो जानकारी है, निखिल वो बस दिखाइए, ये जो कमांड एंड कंट्रोल सेंटर है इसमें जो पल पल की जो फुटेज है, पल पल की जानकारी है, पल पल का जो डेटा है वो रिकॉर्ड किया जा रहा है। और यहाँ पर अभी मैंने उनसे भी बात की है, जो 6 लोगों में से एक अधिकारी मौजूद है वो यहाँ पर। हाँ, वो अपनी बात पूरी कर लीजिए 10 सेकंड में। उन अधिकारी ने क्या कहा? ये उन्होंने साफ तौर पर हमको जानकारी दी है कि किस तरीके से वो जो 6 जो लोग होंगे जो बिल्डिंग के आसपास होंगे वो भी कितनी दूरी पर होंगे, वो भी करीबन 150 मीटर की दूरी पर होंगे रूबिका। और इसी से समझा जा सकता है कि जो लोग ब्लास्ट के वक्त में बिल्डिंग के सबसे नजदीक होंगे वो भी करीबन 150 मीटर की दूरी पर होंगे। हम लोगों को करीबन 400 मीटर की दूरी पर रखा गया है, लेकिन ये भी कहा गया है कि मुमकिन हो तो आसपास के इलाके में जितने लोग हो वो 150 मीटर की दूरी पर अधिकारी होंगे जो एडिफिस कंपनी से जुड़े हुए हैं। 400 मीटर की दूरी पर अंकित आप हैं, जो कैमरा आपका वहां लगा हुआ है देख सकता है, और लगभग 850 मीटर की दूरी पर एबीपी न्यूज का स्टूडियो है। कुल मिलाकर आप इस पेरिफेरी को समझ लीजिए, एबीपी न्यूज ने आपके लिए पूरी तैयारियां की हुई है। मेरे साथ अहमद बिलाल भी जुड़े हुए हैं, और ये जो हम आपको बता रहे थे कि बिजली की सप्लाई रोक दी गई है, ऐसे ही गैस की सप्लाई रोकी जाएगी, और इसलिए क्योंकि वहां पर बिल्कुल बगल से गेल की जो गैस की पाइपलाइन है वो गुजरती है। वो है तो 3 मीटर नीचे, लेकिन बावजूद उसके ऊपर स्टील की प्लेट से उसे प्रोटेक्ट किया गया है ताकि उसको किसी भी तरह की कोई चोट ना पहुंचने पाए, क्योंकि ये ज्यादा खतरनाक फिर हो सकता है। इसीलिए ऐसी बहुत सी बारीक बारीक चीजों का ख्याल रखते हुए इस प्रोजेक्ट को अंजाम दिया जा रहा है। अहमद बिलाल का आप रुख कर लेते हैं। अहमद, लोगों ने, वहां के सिक्योरिटी गार्ड्स ने अब इलाके को मेरे ख्याल से कंप्लीटली खाली कर दिया होगा। जी बिल्कुल, देखिए रूबिका, सिक्योरिटी स्टाफ भी जो है वो निकल चुका है। पुलिस की गाड़ियां जो हैं वो लगातार गश्त कर रही हैं पूरे इलाके में, और पूरा इलाका जो है वीरान बना हुआ है। साथ ही जिस गेल की गैस पाइपलाइन का आप जिक्र कर रही थी, ये बताना भी ज़रूरी हो जाता है कि ट्विन टावर से सिर्फ 30 मीटर की दूरी पर वो ज़मीन से 3 मीटर अंदर जो है वो गेल की गैस पाइपलाइन जो जाती है, और उसका कनेक्शन जो है वो पूरी तरीके से अब रोक दिया गया है। उसके ऊपर सिर्फ 5 mm की स्टील की चादर बिछाई गई है, और साथ ही 1500 गाड़ियों के टायर भी बिछाए गए हैं, क्योंकि रबर के जो टायर होते हैं उनका एक मटेरियल जो है खास क्वालिटी का होता है, जो कि वाइब्रेशन को कम करेगा। जो जमीन में वाइब्रेशन जाएगा डिमोलिशन होने के बाद, उस वाइब्रेशन को कम करने के लिए 1500 गाड़ियों के टायर जो हैं वो उस गेल की पाइपलाइन के ऊपर बिछा दिए गए हैं। साथ ही ट्विन टावर के चारों तरफ जो है वो गड्ढे नुमा स्ट्रक्चर भी बनाया गया है, जिसको हम इम्पैक्ट कुशन बॉम्ब बोलते हैं। जो एक्सपर्ट उसको इम्पैक्ट कुशन बॉम्ब बोल रहे हैं। यानी कि जो पूरी कोशिश है वो यही है कि डिमोलिशन के बाद जो वाइब्रेशन होगा उसको कम से कम किया जाए। उसके अलावा मैं अगर आपको अपने कैमरा पर्सन को बोलूंगा कि दाहिने तरफ की तस्वीर दिखाएं। ये जो आप मशीन देख रही हैं, ये एक बिल्डिंग की छत पर जो मशीन लगाई गई है, ये मैनुअल एम्बिएंट एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशन है। इसी तरीके की मशीन जो नोएडा अथॉरिटी की तरफ से इलाके के में 6 मॉनिटरिंग मशीनें जो हैं वो लगाई गई हैं। साथ ही लाइव डेटा देने वाली 3 मशीनें भी जो वायु की गुणवत्ता बताएंगी, उस तरीके की 3 मशीनें और जो है वो जो लाइव डेटा देंगी वायु का। तो प्रदूषण के लिहाज से भी जो नोएडा अथॉरिटी की तरफ से तैयारियां हैं वो पूरी हो गई हैं। और भीड़ आप देख सकती हैं कि सड़क पर जो है वो लोग जुटना बन रहे हैं, क्योंकि एक्सप्लोसिव संडे एक तरीके से हम कह सकते हैं। आज देश जो है वो इन 2 ट्विन टावरों में जिस तरीके से विस्फोट होने वाला है, तो एक्सप्लोसिव संडे मना रहा है। तो इस ऐतिहासिक इवेंट का गवाह आप जो मुझे चीजें बता रहे हैं वो ये बता रही है कि एहतियातन जो है कैसे चीजों को एकदम पुख्ता कर दिया गया है। चाहे वो 1500 गाड़ियों के टायर बिछाना हो, स्टील की वो शीट जो है वो गेल की पाइपलाइन पर बिछाना हो, या फिर इस वक्त जो बड़ी खबर आ रही है
एमरल्ड कोर्ट के तमाम बाशिंदों को अब इवैक्यूएट कर दिया गया है, खाली करवा दिया गया है उस पूरी की पूरी सोसाइटी को। और आपको ये बता दूं कि कपिल हांडा साहब जो कि सुपरटेक एमरल्ड कोर्ट के ही बाशिंदे हैं, रेजिडेंट हैं, वो इनफैक्ट हमारे साथ यहाँ पर स्टूडियो में मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। ये आपके मन की स्थिति इस वक्त मैं समझना चाह रही हूँ। एक तो आप भ्रष्टाचार की इमारत को कपिल जी टूटते हुए देखेंगे, साथ में ये डर भी होगा आपके। और मैं सच में चाहती थी कि एक ऐसे शख्स से बातचीत हो जाए कि जिसकी पूरी पूंजी लगी हुई हो और साथ में बड़ी चीज खत्म भी होने वाली हो, लेकिन उसके दिल में धक धक कि मेरी एक दीवार को भी अगर चोट आई तो गड़बड़ हो जाएगी। मैं एक सेकंड माइक आपको दे देती हूँ, ऑडियो आपका। हाँ, प्लीज बोलिए। हाँ जी, हाँ, दोबारा कहिएगा सर। जनता आपकी बात नहीं सुन पाई, मैंने तो सुन ली। कोई बात नहीं। मैं ये कहना चाह रहा था कि जब से ये फैसला आया और ये कंफर्मेशन हो गया कि अब ये बिल्डिंग्स 100% टूटेंगी, तो उस चीज़ की बहुत ज़्यादा खुशी थी मन में। और अब जैसे जैसे D-Day पास आता गया और अब हम बिल्कुल कगार पे खड़े हैं और अगले 3-4 घंटे में बिल्डिंग में डिमोलिशन होने जा रहा है और एक्सप्लोजन्स होने जा रहे हैं। आपका जो फ्लैट है वो एकदम आसपास ही कहीं है क्या? वो सामने ही दिख रहा है मेरा फ्लैट, जो 3 आपको दिख रहे हैं ढके हुए पर्दे दिख रहे हैं बिल्डिंग के लेफ्ट हैंड साइड। येलो कलर है, ऑरेंज कलर है, कौन नहीं, अच्छा, जो 3 बड़े पर्दे हैं हाँ, उसमें जो लेफ्ट हैंड साइड वाला है वही अपार्टमेंट है मेरा, सबसे ऊपर वाला। तो धूल मिट्टी सबसे ज्यादा हमारे पास ही आएगी। अच्छा, सबसे नजदीक तो आप ही हैं? सबसे नजदीक ही हम लोग। हाँ। मुश्किल से 20-25 मीटर का फर्क है जहां हमारे पौधे लगे हुए हैं टेरेस के ऊपर और जो बिल्डिंग टूटने वाली है। हाँ। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी ज्यादा प्रॉक्सिमिटी है बिल्डिंग के साथ। और इस बिल्डिंग के साथ पिछले 12 साल से हम लोग रह रहे हैं और ये जैसे जैसे ऊपर आती गई और इसका धूल मिट्टी उसका सारा असर हम आप पे हुआ। लोगों की फ्लोर को, आप कौन से फ्लोर पर हैं? टॉप फ्लोर है हम लोग का। कौन सी मंजिल है? 11वीं मंजिल। 11वीं मंजिल। इसका जो डेब्री है कहा जा रहा है वो 6 मंजिल तक तो वैसे भी पहुंच जाएगा, लेकिन फिर आप 6-7 मंजिल रहेगा, लेकिन हाँ। इसका जो गुबार उठेगा, मशरूम जो उठेगा धुएं का, Absolutely। दैट डस्ट इज गोइंग टू सेटल ऊपर के अपार्टमेंट्स में। हाँ। और उसी चीज का हम लोग के मन में एंग्जाइटी है, फियर है। और लेकिन ये हम जो लोग छाती पर खड़ी थी आपके बिल्डिंग, ये कल से नहीं बस तो रहेगी। वही उसी बात की खुशी है जिसने डर को थोड़ा सा अपने अंदर समेटा हुआ है। तो आपने उसी बात तैयारियां की। क्या की हुई है? कुछ प्लानिंग तो की होगी, कुछ सोचा तो होगा। आप ऐसे अनप्रेसिडेंट चीज के लिए आप क्या तैयारी कर सकते हैं? नहीं। आपका सारा सामान घर में है, आपके टीवीज और आपका फर्नीचर और आपका सारा रहन सहन का सामान वहाँ है। हम तो बस एक अटैची लेकर एक रात के लिए निकले हैं बाहर। एंड आप लोग लौट कब सकते हैं वापस? हमें बताया गया कि करीब इस ब्लास्ट होने के 3-4 घंटे बाद टीम्स अंदर जाएंगी। हाँ। CBRI जिसका काम है टेक्निकली इवैल्यूएट करना हाँ। कि बिल्डिंग को कोई क्षति तो नहीं पहुंची। और जो सुपरटेक की पूरी टीम है, हमारी गार्ड्स की जो टीम है और RWA के जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, इनकी कमेटी बनाई गई है। हाँ। ये सारे लोग ब्लास्ट होने के 2-2.5 घंटे बाद अंदर जाके इवैल्यूएट करेंगे कि बिल्डिंग को किसी तरह का कोई चीज तो नहीं हुआ, कोई हानि तो नहीं हुआ। उसके बाद उनसे ग्रीन सिग्नल मिलेगा, जो हम सब रेजिडेंट्स के पास एक मैसेज जाएगा। हाँ। एंड देन जिसकी इच्छा होगी वापस इमीडिएटली लौटने की, क्योंकि बहुत ज्यादा लोगों के मन में ये भी डर है कि इस पूरे एरिया में पोल्यूशन लेवल्स इतने हाई हो जाएंगे, जिसके लिए फाइनली अब नोएडा अथॉरिटी जागी है और कुछ इन्होंने उसको AQI चेक करने के लिए इंस्ट्रूमेंट्स लगाए हैं। लेकिन हम लोग के मन में अभी भी बहुत ज्यादा डर है कि जब ये गिरेगी, क्योंकि कोई अभी उसका साइंटिफिक एनालिसिस नहीं हुआ है कि जो मिट्टी निकलेगी वो क्या पोल्यूशन उसका हाइक होगा। कुछ साइंटिस्ट ने उसके लिए सिमुलेशंस करे हैं कि हवा का डायरेक्शन क्या है, कितनी डस्ट कहाँ जाएगी। लेकिन ये सब बोलते हुए भी अल्टीमेटली टेक्निकली ये सब बोल रहे हैं हम लोग, लेकिन प्रैक्टिकली ये एरिया अगले एटलीस्ट 24 घंटे से 48 घंटे के लिए रहने लायक नहीं होगा। हाँ। और हम लोग के छोटे बच्चे हैं और उनके लंग्स ज्यादा सेंसिटिव हैं। इवन दो NCR में रहते हुए हम लोग के लंग्स वैसे ही तो आपने अकस्म क्या हो चुके तैयारी हैं। की है उसे देखते तो हम हुए? लोग ने अभी जैसा मैंने बताया कि एटलीस्ट हम लोग ने 1 से 2 रात के लिए अपना सामान रखा हुआ है अपने पास। हाँ। और अगर हर चीज एज पर प्लान गई तो हो सकता है हम लोग अगले 24 घंटे से लेकर 48 घंटे के बीच में वापस लौटेंगे। लेकिन तो हम लोग आपकी फैमिली इस वक्त कहाँ है? आप इस टावर को टूटते हुए टीवी पर देखेंगे या
किसी और तरह, मतलब अगर टीवी पर तो एबीपी न्यूज ही आपको ट्यून इन करना है, मैं बता दूं आपके साथ जुड़े रहेंगे, कहीं ना कहीं दिख लेंगे, या तो यहाँ देखेंगे या लाइव देखेंगे। हाँ। तो देखने की इच्छा तो है ही इसको। बच्चों को क्या बताया आपने? बच्चे फुली अवेयर हैं ऑफ द सर्कमस्टेंस। इट्स ऑलवेज गुड टू टेल किड्स कि क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो बच्चे भी एक्साइटेड हैं और उनको हमने समझाया कि कुछ नहीं होगा, और ये प्रॉपरली इंजीनियर्ड डेमोलिशन है, जैसे इंजीनियरों की बिल्डिंग खड़ी होती है। हाँ। अभी खड़ी भी तो हुई थी, कितना रिस्की है आप सोचिए। 35 स्टोरी 40 स्टोरी बिल्डिंग बनाना कोई आसान काम तो है नहीं। बिल्कुल तो नहीं। वो सारी जब इंजीनियरिंग लगी और बिल्डिंग खड़ी हुई, उसी तरह सारी इंजीनियरिंग पिछले 6 महीने से जो भी वर्किंग हुई है, सिमुलेशंस हुए हैं, एक्सप्लोसिव डिजाइन हुए हैं, पीपल हैव यूज्ड देयर एक्सपीरियंस, तो उसी तरह ही नीचे गिराई जाएगी बिल्डिंग। तो ये देखिए, हम बातों में इतना खो गए कि हम कैमरा भूल गए और हम पीछे पलट के देखिए। बाहर के स्टूडियो का एक नुकसान ये होता है कि आपको बार बार पलट कर देखना होता है कि पीछे स्थिति क्या है, चल क्या रहा है, हो क्या रहा है। कृष्ण जी, आपने कहा दिस इज कंस्ट्रक्शन फॉर डिस्ट्रक्शन, एम आई राइट? जी जी। इसके माने अगर पहले तो मैं इसकी बैकग्राउंड बताऊं, कंस्ट्रक्शन फॉर डिस्ट्रक्शन है क्या। कोयम्बटूर में एक इंस्टीट्यूशन है, अभी पता नहीं है कि नहीं है, मैं 60s की बात कर रहा हूँ। हाँ। 60 और 70 के दशक की बात कर रहा हूँ। वहाँ पे एक इंस्टीट्यूशन है जो कि एक साइंटिस्ट ने बनाया था, उनका नाम था जीडी नायडू। उनका कहना यह था कि जो बाजार में 2 रुपए की चीज मिलती है, हाँ। वो मैं आपको 2 आने की दे सकता हूँ। उन दिनों में आने चलते थे। 2 आने मतलब 12 पैसे, आज के 12 पैसे। तो उन्होंने एग्जाम्पल दिया था कि एक जिलेट का शेविंग ब्लेड 2 रुपए का बिकता था उन दिनों में, और वो वही क्वालिटी का जिलेट ब्लेड बनाते हैं 2 आने का, और वो सिर्फ उसी को देंगे जो कि जरूरतमंद है। अच्छा, वहां पे इंजीनियरिंग पढ़ाई जाती थी, और वहां से कोई भी बना हुआ सामान ले जाने की इजाजत नहीं थी। मतलब अगर स्टूडेंट्स कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं, उसको वहीं पे डिस्ट्रॉय किया जाएगा। सो इट वाज कंस्ट्रक्शन फॉर डिस्ट्रक्शन। उससे वहां पे उस टाइम पे जीडी नायडू जो थे, वो किसी भी स्टूडेंट से एडमिशन के लिए मेरा ख्याल है 2000 फिगर थी, 2000 रुपए लेते थे, और एडमिशन होती थी, और उनको खाना पीना रहना सब फ्री होता था। मैंने वो इंस्टीट्यूशन देखा है। उनके जो बेंचेस थे या जो टेबल्स थी, वो सारे। No, but how is this construction for destruction? This is destruction for construction. No, construction was done हाँ. with knowing that it is unauthorized and it is now being destroyed. यही पैसा अगर कहीं और लगता तो कितने आवास बनते, सही कह रहे हैं कितनी डेवलपमेंट हो सकती थी, जो इन्होंने कितने बताया, लोगों हाँ, को कितने लोगों को घर की छतें मिल सकती 2000 थी। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 होए, नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर कर के देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।